यह कहानी है एक शांत से गांव रतनपुर की। जो गांव बाहर से तो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी पुराना कुआं था जिसके पास कोई भी नहीं जाता था। कहते हैं कि उस कुएं में कोई रहस्य छुपा है और जो भी उस कुएं के पास रहस्य जानने के लिए जाता वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। बालको, उस कुएं के पास कभी मत जाना बालको। कई साल पहले वहां से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी। लेकिन दादाजी, अगर सच में कोई उस कुएं के अंदर फंसा होगा तो हम लोगों को एक बार उस कुएं के अंदर जाकर जरूर देखना चाहिए। उस कुएं में सिर्फ अंधेरा है बेटा, और अंधेरे में केवल डर होता है और कुछ नहीं। लेकिन रामू को मनाना इतना आसान नहीं था। वह हमेशा सवाल करता, हर रहस्य को जानने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त सीमा अचानक से गायब हो गई। गांव वालों ने कहा, लगता है वह कुएं के पास गई होगी। तू सीमा के पीछे मत जा बेटा, वो किसी के साथ भाग गई होगी। नहीं माँ, मैं सीमा को बचपन से जानता हूँ। सीमा ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है जरूर सीमा के साथ कुछ गलत हुआ है। रात के घनघोर अंधेरे के बीच रामू अकेले उस कुएं की ओर निकल पड़ा। हाथों में डर थी, दिल में डर और आंखों में हिम्मत। सीमा, मैं आ रहा हूँ। अगर तुम इस कुएं के अंदर होगी तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जैसे ही रामू उस कुएं के पास पहुंचा, अचानक से हवा सर्द हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुएं से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बाहर है, बचाओ मुझे। कोई सुन रहा है मेरी आवाज, बचाओ मुझे। अरे ये क्या? ये तो सीमा की आवाज लग रही है। लगता है सीमा सच में इस कुएं के अंदर ही है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सीमा को बचाकर ही रहूंगा। सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रामू उस कुएं में झांकता है, पर उसे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे कुएं के पास एक टूटी ईंट दिखाई देती है। रामू उस ईंट को हटाता है। जैसे ही रामू उस ईंट को हटाता है, उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। अरे ये क्या है? ये तो सीढ़ी लग रही है। मुझे लगता है एक कुएं के अंदर जाने का कोई रहस्यमयी रास्ता है। मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। रामू हिम्मत कर कर सीढ़ियों से उतरता है। नीचे एक सुरंग थी, लंबी और घुमावदार। दीवारें पर किसी जमाने की मसाले जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई उसे जलाया हो। यह सब तो किसी रहस्य लोक की तरह दिख रहा है। अब इतने बड़े जगह में मैं सीमा को कैसे ढूंढूं? सीमा कहाँ हो सकती है? थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद सीमा मिल जाए। जैसे ही रामू आगे बढ़ता है, उसे एक बड़ा सा घुमावदार कमरा दिखाई देता है, जिसमें एक संदूक में कई ताले लगे हुए थे और गांव के पुराने नक्शे भी लगे हुए थे। ये सब क्या है? ये तो गांव के किसी पुराने घाट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये सब यहाँ क्यों छुपाया गया है? मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी रहस्य है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है। यहाँ आने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम यहाँ पर आने की हिम्मत किए हो। तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? मेरा नाम रामू है।
मेरी दोस्त सीमा गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सीमा को हमने ही रोका है। वह इस कुएं में रहस्य जानने के लिए आई थी, तो हमने उसे बंदी बना लिया। उस आदमी ने रामू को बताया कि यह सुरंग पुराने राजाओं का खजाना कक्ष है, जिसे गांव में छुपा कर रखा गया था। सीमा ने इस राज को जान लिया था, इसीलिए हमने उसे बंदी बना लिया। लेकिन उसे बंद क्यों किया? वो इस गांव की बेटी है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। क्योंकि वो बाहर जाकर ये बात सबको बताएगी, तो गांव वालों में लालच फैल जाएगा। इसीलिए हमने उसे बंदी बनाकर रखा है। रामू ने जैसे तैसे कर सीमा को खोज निकाला। वो पास के एक डरावने कक्ष में कोने में बैठी हुई थी, लेकिन सीमा बहुत थक चुकी थी। रामू तुम आ गए। मुझे तो लगा था मुझे कोई बचाने ही नहीं आएगा। सीमा, तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जा सकता। रामू और सीमा ने मिलकर वहां के रहस्यों को समझा। वहां से कुछ तस्वीरें ली और तय किया कि अब यह रहस्य गांव वालों को बताया जाएगा, पर सही तरीके से, ताकि इसका फायदा सबको मिले, ना कि किसी को नुकसान हो। सीमा, हम ये राज छुपा तो नहीं सकते, लेकिन हम इस राज को बचा जरूर सकते। सुबह होते ही रामू और सीमा अपने गांव वापस लौट आते हैं। गांव वाले उन दोनों को देखकर चौंक गए। रामू और सीमा ने सबको पूरा सच बताया। गांव वालों, ये कोई श्रापित कुआं नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव की प्राचीन धरोहर है, जिसके ऊपर हम लोग को गर्व होना चाहिए। अब इसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब मिलकर इस कुएं की रक्षा करेंगे। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को सुरक्षित किया और उस कुएं के बगल में एक संग्रहालय बनवाया, और पूरे गांव में रामू और सीमा के बहादुरी के चर्चे होने लगे।